नमस्कार दोस्तों जैसा कि हम केतु के साथ अलग अलग ग्रहों को लेके उसकी जुति को लेके बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक केतु और चंद्र की जुति पर है। मित्रों, इसको लेकर बहुत से एस्ट्रोलॉजरों ने नेगेटिव बातें ही की है, जबकि ऐसा नहीं है। जैसे राहु के साथ चंद्र को लेके ग्रहण दोष कहा जाता है, केतु के साथ भी चंद्र को लेके ग्रहण दोष कहा जाता है। ये ठीक है मित्रों कि ये बहुत कष्टकारी दोष होता है, लेकिन एक तरफ की बात ही करना ये भी सही नहीं होती। कुंडली के अंदर ऐसे योग भी होते हैं, ऐसे भाव भी होते हैं, प्लेसमेंट भी होती है, जब ये योग शुभ भी फल देता है। तो शुभ कैसे देता है, अशुभ कैसे देता है, आज हम सारी चर्चा इसी पर करेंगे। तो चलिए मित्रों, ध्यान से सुनते रहें। मित्रों, आपको फिर से एक बात रिमाइंडर करा दूं, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और घंटी का बटन दबा दें ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आपको समय पर मिल सके। मित्रों, चंद्र और केतु की जुति के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हम इनके करैक्टरों को समझेंगे। चंद्र और केतु के अलग अलग करैक्टरों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं चंद्र के बारे में। चंद्र जैसे कि माता का कारक है, हमारी मानसिक सुख का कारक है, अपने घर का कारक है, जो हमारा खुद का घर होता है उसके शांति और सुखों का कारक है चंद्रमा। चंद्रमा कालपुरुष की कुंडली में चौथे भाव का कारक है, कर्क राशि का, और वो जलीय राशि है, इसलिए जितना भी जल स्थान है धरती पे उसको सब चंद्रमा का ही कारक है। चंद्रमा हमारे मन का कारक भी है मित्रों। अगर चंद्रमा अच्छा हो, कुंडली में बलवान हो, तो हमारा मन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। हमारे जो संकल्प होते हैं, संकल्प शक्ति बहुत स्ट्रॉन्ग होगी और मन के द्वारा हम कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि तभी तो कहते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इसीलिए मन के अंदर बहुत शक्ति होती है मित्रों, क्योंकि चंद्रमा 15 दिन शुक्ल पक्ष का होता है और 15 दिन ये नेगेटिव पक्ष का होता है, यानी कृष्ण पक्ष का होता है। केतु जो होता है, जो एक तरह से रहस्यमय ग्रह होता है, अलगाववादी ग्रह होता है। केतु एक तरह से कंट्रोल करता है हर चीज़ को। जैसे चंद्रमा मन का कारक है, मन की गति बहुत तेज है, मन कभी इधर कभी उधर भागता है, ये कहीं भी रुकता नहीं है, और चंद्रमा इसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, कंट्रोल करता है। अब ये जुति दोनों तरफ हो सकती है मित्रों। मान लो अगर शुभ जुति है तो वो चंद्रमा और केतु उस व्यक्ति की सिक्स सेंस बहुत तेज कर देंगे, इंट्यूशन पावर बहुत तेज कर देंगे। वो मेडिटेशन के अंदर बहुत ऊपरी लेवल तक पहुंच सकता है, दूसरों के मन को वो पढ़ने की शक्ति जान सकता है। दूसरों के मन में क्या बात चल रही है वो इंसान को समझ आने शुरू हो जाती है, हालांकि उसके मन में क्या चल रहा है दूसरे समझ नहीं पाते। वो अच्छा ज्योतिषी बन सकता है अगर चंद्रमा और केतु की जुति हो तो। अच्छा वो आध्यात्मिक गुरु बन सकता है, भविष्यकर्ता बन सकता है, भविष्य वक्ता बन सकता है। अगर यही जुति कुंडली में बहुत खराबियों पर हो तो उसके माता के सुखों में कमी, उसकी मानसिक शांति में कमी, उसका माइंड डबल माइंड रहेगा, मन कहीं लगेगा नहीं वो, क्योंकि चंद्रमा आइसोलेट होने की कोशिश करता है जब केतु के साथ हो। ऐसा व्यक्ति एकांतवास में रहने की कोशिश करेगा। इसीलिए एक हमारे ऋषि मुनियों ने, लाल किताब के अंदर भी आता है, उन्होंने एक लॉ बनाया था कि जब चंद्रमा 12वें घर में हो तो घर के अंदर छत के नीचे नलका या कुआं मत लगाएं। पहले हैंड पंप होते थे हमारे घरों के अंदर, अब तो ये नल वगैरह की व्यवस्था हो गई है।
तो वो इसीलिए कहते हैं कि ऐसा प्राणी जिसका 12वें घर में चंद्रमा होता था वो एकांत में रहने को पसंद करता था, इससे वो डिप्रेशन में चला जाता था, मानसिक अवसादियों में चला जाता था। अब जब हैंडपंप बाहर होता था, कोई ना कोई आता था पानी भरने के लिए, तो उसके साथ बातचीत होती रहती थी, तो उसका ध्यान भी बटा रहता था। हर चीज़ के पीछे, हर उनके कथन के पीछे लॉजिक था मित्रों, वो समझने की बात होती है मित्रों। अब राहु केतु को लेकर भी बहुत सी नेगेटिव बातें की जाती हैं, जबकि राहु केतु कुंडली जागरण करवाते हैं, कुंडली जागरण के ही ग्रह हैं, अध्यात्म के ही ग्रह हैं। जे मैं अगली वीडियो में आपको इसका पूरा रहस्य खोल के बताऊंगा, एक एक पॉइंट खोल के बताऊंगा, जो आपको कभी किसी ने नहीं बताया होगा। आप जुड़े रहे इस चैनल से, बहुत कुछ मिलेगा मित्रों आपको। तो बात चल रही थी चंद्रमा और केतु की, ये दोनों तरफ के फल दे सकता है मित्रों। अगर ये शुभ फल हो तो ऐसा व्यक्ति गुड़ रहस्य की जानकारी लेने की कोशिश करता है, वो बहुत सी रिसर्च करता है, बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन सकता है वो, उसके हाथ से ऐसी खोज हो सकती है। अगर ये बुरे रहस्यों की तरफ हो, बुरे फलों की तरफ हो, तो ये डिप्रेशन में लेके जाएगा, डबल माइंडेड बनाएगा, चिड़चिड़ा स्वभाव कर देगा, ये उसका मन कहीं टिकेगा नहीं। आपने देखा होगा कि बच्चे पढ़ते किताब लेके आगे बैठे होते हैं और मन इधर उधर दौड़ रहा होता है, और माता पिता आके कहते हैं कि हमारे बच्चे तो सारा दिन पढ़ते हैं लेकिन फिर भी ये नंबर कम आते हैं। वो कारण यही होता है कि बच्चा किताब लेके आगे बैठा होता है, पढ़ना क्या, वो उसका मन कहीं और होता है, ध्यान कहीं और घूमता होता है। तो इस युति के अंदर ये भी फल मिलते हैं मित्रों। हिटलर की कुंडली में ये योग था मित्रों, वो जिद्दी था, अड़ियल था, वो अपने मन की बात ही करता था, किसी की नहीं सुनता था। उसने वो राज भी किया, युद्ध भी किए। तो ये सब युतियाँ इसी के कारण होती है, चंद्र और केतु की। इसके फलों में हमें कुंडली के अलग अलग भावों के अनुसार देखना पड़ता है, इसकी प्लेसमेंट कहाँ है, उसके अनुसार इसके फलों में कमी पेशी आती है या वृद्धि होती है। अगर चंद्रमा बल लिए बैठा है कुंडली में, अपनी राशि के अंदर बैठा है, योग कारक होकर बैठा है, तो इसके अच्छे परिणाम भी मैंने देखे हैं। ऐसे जो जहाज़ चलाने वाले, समुद्री जहाज़ चलाने वाले मालिक है गए, या उनके पायलट हो गए, उनकी कुंडलियों में आप ये योग देख सकते हो। फिर अगर इस पे गुरु की दृष्टि हो तो ये बहुत ही उच्च शिक्षा प्राप्त करवाने वाला योग बन जाता है। उसमें ज्ञान फूट फूट कर बड़ा होगा, वो आध्यात्मिक ज्ञान से सराबोर होगा। ऐसी ऐसी बातें आपको रहस्य जागृत करेगा कि आपने कहीं सुने नहीं होंगे। तो हर योग की बुराइयां और अच्छाइयां दोनों ही होती है मित्रों। तो आज इतना ही मित्रों, अगली चर्चा हम फिर किसी योग पर करेंगे। आप जुड़े रहिए, आपको बहुत अच्छी जानकारी आगे देने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।